मसालों का भरता। आज तो मम्मी जी खुश हो जाएंगी, उनकी फेवरेट प्याज की कचौरी जो बनाई है, आज तो मेरी तारीफ होनी पक्का है। नेहा बेचारी बड़ी खुश थी कि वो अपनी सास की फेवरेट डिश बनाकर उसके पास लेकर जाएगी तो उसे तारीफ मिलेगी। उसने डाइनिंग टेबल पर कचौरी सर्व की। अरे माँ जी देखिए मत, सीधा खा लीजिए, स्पेशल आपके लिए बनाई है। वैसे इसकी महक से मेरा खाने का मन तो नहीं कर रहा। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कमी है इसके अंदर। क्या माँ जी, आप भी कचौड़ी खाने से पहले ही आपने उसमें कमी निकालनी शुरू कर दी। पहले खाइए तो सही। वैसे तो कचौरी बहुत स्वाद बनी थी, लेकिन गंगा देवी जैसे ही कचौड़ी खाती है तो 100 वाट की करंट लगने जैसा मुंह बना लेती है। माँ जी क्या हुआ, आपका मुंह ऐसे आड़ा टीढ़ा कैसे हो गया? अरे कैसे कचौरी बनाई है तूने? कचौरी में सबसे मेन चीज होती है हींग, और तूने इसमें हींग ही नहीं डाली। नहीं माँ जी, मैंने कचौड़ी में हींग डाली थी। अरे इतनी सी हींग से क्या होता है? खाने में हींग तो इतनी होनी चाहिए कि आस पड़ोस के मोहल्ले में भी उसकी खुशबू फैल जाए। मैं इतने काम हींग वाली कचौड़ी नहीं खा सकती, वापस ले जा इसे। बेचारी नेहा जितने मन से कचौड़ी बनाई थी, सासू माँ की बातें सुनने के बाद उसका मन उतना ही दुखी हो जाता है। बनी बनाई कचौरी उसे वहां से लेकर जानी पड़ती है, तभी शाम के समय। अरे आ गए आप? क्या लगता है कि आप आ गए? तुम और तुम्हारी ये फालतू की बातें बिल्कुल तुम्हारे खाने जैसी। आज कैसा खाना बनाया था तुमने? तुम्हें पता है मुझे सब्जी में खड़े मसालों का फ्लेवर कितना अच्छा लगता है। सब्जी में अगर खड़े मसाले ना हो तो मैं सब्जी खा ही नहीं पाता, और तुमने सब्जी में खड़े मसाले डाले ही नहीं। पूरे दिन से भूखा हूं मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे लेकिन मूली की सब्जी में कौन खड़े मसाले डालता है? अगर मैं मूली की सब्जी में खड़े मसाले डालती तो मम्मी जी मुझे अलग बातें सुनाती। अब जिस चीज में जो चीज नहीं डाली जाती उसमें मैं वो क्यों डालूंगी? अरे रहने दो, एक तो तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, ऊपर से अगर तुम्हें कुछ कह दे तो तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर देती हो। पता नहीं कुछ सीख कर आई भी थी या नहीं। अरे ये क्या बात हुई? एक तो अजीब अजीब चीजों में अजीब अजीब मसाले खाने आपको पसंद है, ऊपर से इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। ये घर और इन घर वालों की पसंद के मसाले, उफ। बेचारी नेहा पूरा दिन किचन में सबकी पसंद का खाना बनाने के लिए काम में लगी रहती, लेकिन अंत में उसे कुछ सुनने को ही मिलता। और वो क्या? सबकी 4 बातें। अगली सुबह, ये क्या बना दिया सुबह सुबह नाश्ते में बहू? पनीर की भुर्जी बनाई है पापा जी, ट्रायंगल वाले पराठों के साथ। आपकी पसंद का हरा धनिया भी डाला है खूब सारा। अरे भाभी क्या खाक पनीर की भुर्जी बनाई है आपने? आपको पता है ना पनीर की भुर्जी में अगर पाव भाजी का मसाला ना हो तो उसका कुछ स्वाद ही नहीं आता। इसे खाने से तो अच्छा मैं अचार के साथ खाना खा लूं। अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे लिए अचार ले आती हूँ, तुम उसी के साथ खा लेना। लाओ ये भुर्जी मुझे दे दो। अरे अब ये मेरी झूठी हो गई है, अब आप इसका क्या करोगी? और वैसे भी इतनी देर में आप अचार लेकर आओगी, इतने में तो मेरा ऑफिस के लिए निकलने का टाइम हो जाएगा। खा लेता हूँ यही। खाना इन लोगों को आखिर में वही होता है, लेकिन 4 कमियां निकालकर सुबह सुबह पूरा मूड खराब करके रख देते। एक तो पहले ही सुबह की बातों से नेहा का मूड खराब था, तभी शाम को उनकी पड़ोसन अनीता उनके घर आती है। अरे आओ आओ अनीता बहन, कहाँ चली गई थी इतने दिनों तक? कितने दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं। अरे मेरी बेटी ने नया घर बनाया है ना, तो थोड़े दिन के लिए वहां रुकने चली गई थी। अब उन लोगों की छुट्टियां खत्म हो गई तो वापस घर आ गए। अच्छा अच्छा, तुम बैठो, अभी नेहा को बोलकर तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। नेहा, ओ नेहा। आई मम्मी जी। नेहा जल्दी से ड्राइंग रूम में आती है। अरे नमस्ते अनीता आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा नमस्ते नमस्ते हो गई, तो जाओ अब हम दोनों के लिए अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। और हाँ, चाय में डालने के लिए जो मसाला बताया था ना वो जरूर डालियो, वरना तेरे हाथ की चाय में कोई स्वाद ही नहीं आएगा। जी ठीक है मम्मी जी। नेहा किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। इन लोगों को लगता है कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता। जब भी कुछ बनाओ तो इसमें ये वाला मसाला कम है, वो वाला मसाला कम है। मसालों के चक्कर में पागल करके रखा हुआ है मुझे। नेहा चाय मसाला डालकर चाय बनाकर लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों उसके हाथ की चाय पीती हैं। नेहा बेटा, तेरी सास ने तुझे चाय बनाने से पहले ही बोला था ना कि चाय में चाय का मसाला डाल देना। लगता है तो चाय में मसाला डालना भूल गई। नहीं आंटी जी, मैंने चाय में मसाला डाला है। ऐसा लग तो नहीं रहा बेटा, इसमें चाय के मसाले वाला कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। इलायची, लौंग, काली मिर्च, अदरक सबका बराबर सा स्वाद होना चाहिए। इसमें तो सिर्फ अदरक ही अदरक का स्वाद आ रहा है।
अगली बार तुम्हारे घर पर चाय पीने आऊंगी तो अपना चाय का मसाला साथ लेकर आऊंगी। क्या? घर वाले तो घर वाले, अब तो पड़ोसन ने भी मसाले के ऊपर नेहा को 4 बातें सुना दी। अब नेहा का पारा और हाई हो गया। वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में गई। ये तो हद हो गई यार, अब तो पड़ोसन भी मुझे मसालों की नसीहत देने लग गई। खाने में कितने भी मसाले डालूं लेकिन कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। समझ में नहीं आता आखिर इन लोगों को खुश करने के लिए मैं करूं तो क्या करूं। नेहा बड़बड़ाती हुई खुद से बातें कर रही थी, तभी गौरव ऑफिस से आता है। अरे खुद से ही क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, मसालों के बारे में सोच रही थी कि मैं ऐसा कौन सा मसाला बनाऊं जिससे सब खुश हो जाए और मेरे खाने में कमी निकालना बंद करें। वैसे सच पूछो तो ऐसा मसाला ढूंढने की तुम्हें सख्त जरूरत है। आज कढ़ी में तुमने कलौंजी तो डाली ही नहीं थी, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था कढ़ी का कलौंजी के बिना। हाँ, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? भला कढ़ी के अंदर कलौंजी कौन डालता है? मुझे तो लगता है जल्दी ही इस घर में मैं पागल होने वाली हूँ। चाय में लोगों को चाय मसाले का टेस्ट नहीं आता, इनको कढ़ी में कलौंजी चाहिए। नेहा अपना सर पकड़कर वापस किचन की तरफ चली जाती है। तभी कुछ दिन बाद, अरे राधे श्याम भाई, बड़े सालों बाद मुलाकात हुई आपसे। इंदौर में वापस आ गए हो क्या? हाँ भाई साहब, अब रिटायर हो गए तो सोचा अपने घर वापस लौट चले। अब तो यहीं पर रहने का प्लान है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अब इतने टाइम बाद आप मिले हो तो घर भी चलो, बैठकर बातें करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। विक्रम अपने दोस्त राधे श्याम को अपने घर ले आते हैं। नेहा बेटा, ये मेरे बचपन का दोस्त है और बहुत ही खास है, तो इसके लिए कुछ तड़कता भड़कता बनाना, चटपटा खाने का बहुत शौक है इसे। जी पापा जी, मैं अभी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और चाय बनाकर लाती हूँ। नेहा किचन में जाती है और अपने मन में कुछ सोच सोचकर खुश होती है। लगता है कम से कम आज तो कोई मेरे खाने में कमी नहीं निकालेगा। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है ब्रेड पकौड़ों की, और साथ में ये धनिया पुदीने की चटनी। ओए होए होए। नेहा बड़ी खुश होकर उनके लिए चाय और ब्रेड पकौड़े लेकर जाती है। बेचारी को लग रहा था अंकल जी पहली बार उनके घर आए हैं, वो भला नेहा के खाने में कौन से मसालों की कमी निकालेंगे। लेकिन जैसे ही खाना शुरू हुआ तो वही हुआ जो रोज नेहा के साथ होता था। बेटा वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुमने ब्रेड पकौड़े और ये चटनी पहली बार बनाया क्या? नहीं तो अंकल जी, मैं तो बहुत सालों से खाना बनाती आ रही हूँ। क्या वो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा, क्या बताऊं बेटा, मसालों का कुछ हिसाब किताब गड़बड़ सा है। ब्रेड पकौड़ों के मसाले में तुम्हें धनिया पाउडर डालना चाहिए था। लेकिन मैंने मसाले में धनिया पाउडर डाला है अंकल जी। अरे मेरा मतलब है ताजा सूखे धनिये को कूट कर डालना चाहिए था। इसमें जब तक कूटे हुए धनिया का स्वाद नहीं होता ना, तब तक मजा नहीं आता। और ये चटनी में लगता है तुमने आमचूर नहीं डाला, तभी ये अच्छी खट्टी नहीं हुई है, वरना धनिया पुदीने की चटनी में आमचूर डालो तो क्या स्वाद आता है। माफ करना अंकल जी, लेकिन मैं हमेशा ऐसी ही चटनी बनाती हूँ, कभी अमचूर नहीं डालती हूँ। अभी अमचूर डालकर ले आती हूँ। हाँ जाओ, और चटनी में अमचूर डालकर दोबारा पीस कर लाना। ब्रेड पकोड़े के मसाले का तो कुछ नहीं कर सकते, चटनी का तो कर ही सकते हैं। नेहा मुंह बनाकर चटनी लेकर वापस किचन में जाती है और अमचूर डालकर दोबारा से चटनी पीसती है। मुझे लगा था कम से कम अंकल जी तो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये तो बाकी सबके भी उस्ताद निकले। दोबारा से चटनी पिसवाई। किसी को खाने में अमचूर चाहिए, किसी को काला नमक चाहिए, किसी को काली मिर्च चाहिए। एक दिन ऐसा मसाला बनाऊंगी ना, दुनिया के सारे मसाले डाल दूंगी इसके अंदर, जिसको जैसा टेस्ट चाहिए अपने आप मिल जाएगा। बेचारी बेमन से बाहर चटनी लेकर आती है। तभी अगले दिन उनके घर कुछ मेहमान आते हैं और आज उसका हाल पहले से भी ज्यादा बुरा था। अरे नेहा भाभी, आपने दाल में दाल का मसाला नहीं डाला क्या? दाल का मसाला? अब ये क्या नई चीज है? आज तक मैंने छोले मसाला सुना था, राजमा मसाला सुना था, दाल का मसाला नहीं सुना। दाल का मसाला क्या, तूने तो आज तक कोई मसाला ही नहीं सुना बहू। किसी खाने में किसी मसाले का कोई टेस्ट ही नहीं आता। कभी भिंडी में चाट मसाला नहीं डालेगी, कभी आलू गोभी में किचन की। बेटा, घर की गृहिणी को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का ज्ञान होना चाहिए तो वो है मसालों का ज्ञान। और तू तो जानती है ना, ससुराल वालों के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। जब तू उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाएगी तो वो खुश कैसे होंगे। अब देख, आज भी तूने मटर पनीर की सब्जी में मटर पनीर का मसाला नहीं डाला होता तो कितना अच्छा स्वाद आता। अरे लेकिन मौसी जी, मैंने मटर पनीर में गरम मसाला तो डाला है, और ऐसी सब्जियों में मेन तो गरम मसाला ही होता है। अब हर सब्जी के लिए मैं अलग अलग मसाला कहाँ से लेकर आऊंगी। यहाँ पर सबसे बहस करने से अच्छा मसालों का थोड़ा ज्ञान ले लिया होता तो तुम्हें पता होता कि मसालों की अहमियत क्या होती है।
अरे तू चिंता मत कर बेटा, ये ले नेहा बहू, ये मेरे घर का बनाया हुआ मसाला है, तू इसे सब्जी में डाल दिया कर, तेरे खाने में स्वाद आ जाएगा। कब तक घर वालों को ऐसा खाना खिलाती रहेगी जिसमें तुझे ही पता नहीं किस चीज में कौन सा मसाला डालना है। एक तो सबकी बातें सुन सुनकर पहले ही नेहा का पारा हाई हो चुका था, लेकिन आज तो हद ही कुछ ज्यादा हो गई। अगले दिन नेहा पूरे गुस्से में किचन में गई। मसाले चाहिए ना इन लोगों को खाने में, एक को आलू की सब्जी में दालचीनी चाहिए, दूसरे को चाट मसाला चाहिए, तीसरे को कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए। आज इन सब मसालों का ऐसा भरता बनाऊंगी कि आगे से कभी खाने में किसी मसाले की कमी नहीं निकाल पाएंगे। ये गई सौंफ, ये गया जीरा, ये चाट मसाला, ये अनारदाना। नेहा घर के सारे तरह के मसाले मिक्सी में डालती जाती है और उन्हें पीसकर मसालों का भरता बना देती है। और मसालों का वो भरता सब्जी, पराठा, रायता सबके अंदर मिला देती है। अब देखती हूँ इन्हें कैसे कुछ बोलते हैं। नेहा टेबल पर खाना सर्व करती है। सब्जी खाते ही विक्रम को उसका कुछ अजीब सा टेस्ट आता है। बेटा, ये सब्जी का टेस्ट आज कुछ अजीब सा नहीं आ रहा? राजमा की सब्जी में पुदीने का टेस्ट आ रहा है। हाँ बहू, ये तूने राजमा के अंदर पुदीना क्यों डाल दिया? मुझे तो इसमें चाट मसाले का भी टेस्ट आ रहा है। टेस्ट तो आएगा ना माँ जी, मैंने घर में मसालों का भरता जो बनाकर तैयार किया है। आज से आप लोगों को खाने में किसी भी मसाले की कमी महसूस नहीं होगी। आप सबके फेवरेट मसालों का मैंने एक अलग ही मसाला बना दिया है। चलो अच्छा है, अब खाने में कोई मसाला कम तो नहीं रहेगा, वरना पहले तो हमेशा कुछ न कुछ डालना रह ही जाता था। अच्छा हुआ जो तुमने ये मसालों का भरता बना लिया। कम से कम इस बहाने तुमने राजमा के अंदर दालचीनी तो डाली, वरना हमेशा की तरह भूल जाती। अरे राजमा के अंदर दालचीनी डाली वो तो ठीक है, लेकिन रायते के अंदर लौंग और दालचीनी कौन डालता है? पूरा स्वाद बिगड़ गया। इतना ज्यादा लौंग का फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। अरे देवर जी, आपको पता है पापा जी को हर चीज में लौंग का फ्लेवर कितना ज्यादा पसंद है, और मम्मी जी को भी लौंग का फ्लेवर पसंद है। अब रायता तो मैंने सबके लिए बनाया है, इसमें लौंग नहीं डालती तो मम्मी जी और पापा जी को टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैंने डाल दिया। और वैसे भी मैंने जो ये मसालों का भरता बनाकर तैयार किया है ना, सबकी पसंद के मसालों के अनुसार ही किया है। अब सबको खाने के अंदर हर रोज अपनी पसंद के मसाले मिलेंगे, किसी मसाले की कोई कमी नहीं रहेगी। अब नेहा ने तो खाने में सबकी पसंद के मसाले डाले थे, इसलिए कोई उसे बोलता भी तो क्या बोलता। इस चक्कर में सब चुपचाप खाना खा लेते हैं। लेकिन अब नेहा ने हर खाने में मसालों का भरता डालना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे सब परेशान हो गए। ये क्या है भाभी? आलू शिमला मिर्च की सब्जी के अंदर बार बार इलायची का टेस्ट आ रहा है। कितना अजीब सा स्वाद लग रहा है इसका। देवर जी, अब मसाले में इलायची नहीं होगी तो तुम्हारे भैया को खाना अच्छा नहीं लगेगा, और सब्जी तो सबके लिए बनती है ना। देखो, जैसे तुम्हें किचन किंग मसाला बहुत पसंद है तो मैंने सब्जी में वो भी डाल दिया। अब आप सब मेरा परिवार हो, सबकी पसंद का ध्यान मुझे ही तो रखना है, इसीलिए मैंने सबकी पसंद का मसालों का भरता बनाया है। तुम भी ना बार बार भूल जाते हो। अरे लेकिन बहू। लेकिन क्या माँ जी, पहले आप ही तो बोलती थी जिसको जो मसाला पसंद है तुम्हें खाने में वो मसाला डालना चाहिए। हर मौसी जी ने भी तो मुझे यही कहा था, ससुराल वालों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है। तो मैं तो सबकी पसंद का ध्यान ही रख रही हूँ ना। कितनी मेहनत से आप सबके लिए ये मसालों का भरता बनाया ताकि किसी को भी किसी मसाले की कोई कमी महसूस ना हो, और अब आप सब ऐसे बोल रहे हो। हे भगवान, क्यों टोका हमने इसे इतना ज्यादा। पता नहीं ये कैसा अजीब सा मसाला बना दिया इसने। सारे मसालों का मिक्स, इतना अजीब सा स्वाद आता है, और इसने किया भी ये हमारे लिए है तो क्या बोले, हम तो बुरे फंस गए भाई। अभी तक तो नेहा मसालों के भरते को सब्जी और रायते में ही डाल रही थी, लेकिन आज उसने कुछ खुराफाती करने की सोची, क्योंकि घर पर आ रही थी आज मौसी जी, और मौसी जी ने भी नेहा को कुछ कम परेशान नहीं किया था। आज तो मौसी जी को ऐसा खाना खिलाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगी। नेहा सबके लिए मसालों के भरते वाला खाना बनाकर टेबल पर सर्व करती है, और खाना खाते ही होना वही था जिसका आप अंदाजा लगा सकते हो। अरे ये तूने खीर में क्या डाल दिया बहू? दालचीनी और मोटी इलायची? हाँ मौसी जी, क्यों, क्या हुआ? आपको पसंद नहीं आया क्या? आपको तो दालचीनी और मोटी इलायची बहुत पसंद है ना, और किसी की भी पसंद का कोई मसाला छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपने मसालों के भरते में ये दोनों चीज भी डाल रखी थी। क्या, मसालों का भरता? हाँ मौसी जी, मसालों का भरता। पहले मैं पूरा मन लगाकर जो भी खाना बनाती थी ना, किसी न किसी पसंद का कोई ना कोई मसाला रह जाता था। फिर एक दिन मैंने सबकी पसंद के मसालों की एक लिस्ट बनाई और सब मसालों को मिलाकर उनका भरता बना दिया। अब जब भी खाना बनाती हूँ ना तो वो मसालों का भरता खाने में डाल देती हूँ। अब किसी की पसंद का कोई मसाला भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सब मुझे मेरे मसालों के भरते में मिल जाता है। आप जब तक ये खाइए तब तक मैं मसालों के भरते वाले गुलाब जामुन लेकर आती हूँ।
क्या है, गुलाब जामुन? नहीं, रहने दे बहू। अरे रुकिए तो मौसी जी, बहुत स्वाद बने हैं। नेहा जैसे ही किचन में जाती है वैसे ही मौसी जी वहां से निकलने के लिए अपना बैग उठा लेती हैं। माफ करना गंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बहू के हाथ के मसाले वाले गुलाब जामुन तो नहीं खा पाऊंगी। अरे इससे लाख गुना अच्छा खाना तो वो पहले ही बनाती थी। बेचारे के खाने में मसालों की कमी निकाल कर हमने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं निकल रही हूँ, तुम अपना देख लो। अरे जीजी, मौसी जी तो अपना बैग उठाकर वहां से 9, 10, 11 हो जाती हैं। नेहा वहां गुलाब जामुन लेकर आती है, देखती है मौसी जी तो वहां है ही नहीं। अरे मौसी जी कहाँ चली गई? मैं तो उनके लिए गुलाब जामुन लेकर आई थी। जीजी के पास फोन आ गया था बेटा घर से, तो वो तो चली गई। मैं क्या कह रही हूँ, हम सबका ना पेट कुछ ज्यादा ही भर गया है, तो ये गुलाब जामुन तो नहीं खा पाएंगे। और तुझसे ना एक रिक्वेस्ट भी करनी है बेटा। अरे रिक्वेस्ट क्यों मम्मी जी, आप तो हुक्म कीजिए बस। बेटा ये जो तूने मसालों का भरता बनाया है ना, इसे कबाड़ी वाले को दे दे। क्या? अरे इसमें आप सबकी पसंद के मसाले हैं। अगर ये मैंने कबाड़ी वाले को दे दिया, फिर खाने में आप लोगों की पसंद के मसाले डालने भूल जाती हूँ ना मैं। अरे चलेगा, मसाले क्या, तुम खाने में कुछ डालना भी भूल जाओगी ना तो हमें चलेगा, लेकिन ये मसालों का भरता नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट। अरे लेकिन सब इतना मासूम चेहरा बनाकर नेहा को देखते हैं और मसालों का भरता खाने में डालने से तौबा कर देते हैं। नेहा को जो करना था अपने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करके वो कर ही लेती है, और मसालों के भरते का खौफ सबके दिल में ऐसा बैठता है कि नेहा के खाने में मसालों की कमी निकालने से पहले भी आप सब 100 बार सोचते हैं।